जी। तो प्रियंका जी, ये जिस तरह की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, बार-बार मैं बोल रहा हूँ, ये अच्छी बात है, ऐसी राजनीति हो, सब लोग यही चाहते हैं। हमने भी किताबों में इसी तरह की राजनीति के बारे में पढ़ा, सुना, लेकिन जब देखते हैं तो स्थितियाँ अलहदा हो जाती हैं, कुछ अलग हो जाती हैं। आप एक कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें मौजूदा सरकार की, योगी आदित्यनाथ बार-बार ये कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, और मैंने एक सवाल का जवाब तो आपसे दिया, उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में विकास किया, पहले अपराध था यहाँ पर, दशकों से ये स्थितियाँ थी, लेकिन हमने पूरे प्रदेश को बदल कर रख दिया। तो अरुण वाल्मीकि के परिवार के जब 18 सदस्य उठाकर पुलिस हिरासत में ले गई, उस पर एक चोरी का इल्ज़ाम लगाकर, जब उसके ससुर के नाखून निकाले पुलिस ने ऐसे खींच के, जब उसके भाई के हाथों के यहाँ पे ये कुर्सी की टांगें रख के ऊपर बैठे, जब उसके घुटने तोड़े, जब उसको मार डाला, जब उसकी बीवी जिसके पास एक 1.5 महीने का बच्चा है, जिसको अभी भी दूध पिला रही है, उसको बेरहमी से पीटा, तो ये क्या था? ये अपराध नहीं था? जब हाथरस में बलात्कार हुआ और पुलिस और प्रशासन ने बगैर उस लड़की के माता पिता के आए उसके अंतिम संस्कार करने के बिना उसको जला दिया, ये अपराध नहीं था? जब आपके मंत्री के पुत्र ने अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को मार डाला सबके सामने खुलेआम, ये अपराध नहीं था? आप उस मंत्री को अपने मंच पर रख रहे हैं, आप उसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, उस लड़के को जमानत मिल गई है, वो रिहा हो गया है, और ये अपराध नहीं है क्या? रोज रोज अपराध हो रहे हैं, रोज जनता पर अपराध हो रहा है, तो आपको कहाँ दिख रहा है कि अपराध नहीं है? आप तो पत्रकार हैं जी। हर रोज आप देखते होंगे क्या हो रहा है। उन्नाव में हुआ, हाथरस में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, सोनभद्र में 13 आदिवासियों को यूं ही खुलेआम मार डाला। किस लिए? भूमाफिया के लिए। और किसने? पुलिस प्रशासन ने उनके साथ मिलकर। तो ये अपराध है? तो खुद अपराध कर रहे हो तो तुम थोड़ी कहोगे कि अपराध चल रहा है, तब तो तुम्हें कहना ही है कि बंद हो गया अपराध। और देखिए, एनकाउंटर राज जो है वो बहुत अलग होता है और एक्चुअल लॉ एंड ऑर्डर अलग होता है। बुलडोजर की बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको गवर्नेंस की जरूरत है। जी। और जो बुलडोजर कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि हम बुलडोजर चलाते हैं, अभी रिपेयर के लिए रखा है, 10 मार्च के बाद दोबारा चलाएंगे, उस बुलडोजर पर क्या कहेंगे आप? कैसी धमकी है? वो ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। आप जनता को धमका रहे हो कि बुलडोजर चलाएंगे हम आप पे? कैसी धमकी है ये? जनता में इतनी शक्ति है कि एक वोट से आपको निकाल सकती है। जनता समझ नहीं रही है अपनी शक्ति को, और आपकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि आप कभी जनता को धमका रहे हो, आप कभी कह रहे हो मंच पे खड़े होके कि हमें आपकी समस्याओं के बारे में मालूम ही नहीं है। जी। हमें पता ही नहीं है कि छुट्टे जानवर की समस्या है। क्या बात कर रहे हैं? मैं 3 सालों से चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, हर मंच पे कह रही हूँ कि बहुत बड़ी समस्या है, सुलझाइए सुलझाइए। मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी दी है, भेजी है कि देखिए छत्तीसगढ़ में हमने इस समस्या को ऐसे सुलझाया है, इसका समाधान करिए, ये 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो जवाब आया चिट्ठी का? नहीं, जवाब कहाँ आएगा? लेकिन मेरा मतलब ये है कि आज जनता ने नेताओं को इतनी हिम्मत दे दी है कि वो आपके सामने आकर मंच पे खड़ा होकर कह रहे हैं हमें आपकी समस्याओं के बारे में कुछ नहीं मालूम, हम आप पे बुलडोज़र चला लेंगे। जी। जब स्टूडेंट्स जब प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनकी जो ये परीक्षाएं हैं, नियुक्ति की परीक्षाएं, इसमें इतना आपने भ्रष्टाचार कर दिया है, इतने घोटाले कर दिए हैं कि लोग, स्टूडेंट्स के करियर बर्बाद हो रहे हैं। 4-4, 5-5 साल इंतज़ार कर रहे हैं नियुक्ति के लिए, परीक्षा हो गई, आप परीक्षा रद्द पर रद्द कर रहे हो, और आप कह रहे हो इसका कोई समाधान नहीं ढूंढ रहे हो। इसके बारे में कुछ नहीं बात करनी है आपको? जी। प्रियंका जी, आखिर में सवाल यही कि क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी में, उत्तर प्रदेश के विषय में आपसे बात कर रहा हूँ, क्या जो रूठे हुए हैं या जो चले गए उनको भविष्य में मनाएंगे? क्योंकि अगर जिस तरह से आपने कहा है कि आप यहाँ आई हैं तो ऐसे नहीं आई हैं, जाने के लिए नहीं आए हैं, अब आप आ गई हैं प्रदेश में। रूठे हुए भविष्य में मतलब जो हमें छोड़ के चले गए, दरवाजे उनके लिए खुले हैं? क्या है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये बड़ी बात करिए प्रियंका जी। मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। जो इन परिस्थितियों में अपनी पार्टी को छोड़ के चले जाए, जिसकी लड़ने की हिम्मत नहीं है, उसके लिए इस पार्टी के, चाहे वो कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में जब तक मैं प्रभारी हूँ, दरवाजे बंद रहेंगे। क्योंकि अमूमन राजनीति में तो कहते हैं कि जब हिम्मत चाहिए थी लड़ने के लिए, जब आपको लड़ना चाहिए था, तब आप दुम दबा के भागे, और अब आपको फिर से जगह मिलनी चाहिए जब तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी और नेता हिम्मत से लड़े हैं। तो सारे पद, जितने भी पार्टी में पद हैं, जितने भी पार्टी में करने हैं, वो सब उन्हीं के हैं, क्योंकि उनका हक है अब उन पर, क्योंकि वो लड़े हैं और आप में लड़ने की हिम्मत नहीं थी। मैं तो जब तक प्रभारी हूँ बिल्कुल नहीं लूँगी।
ये बड़ी बात है प्रियंका जी। मैं बहुत स्पष्ट हूँ। जी, तो प्रियंका जी आपको शुभकामनाएं इस